स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास के जो गोल्डन रूल होता है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो गोल्डन रूल जो है आपके 11th क्लास में मिलता है। सबसे पहले आपको गोल्डन रूल से ही सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो आज हम आपको गोल्डन रूल बताएंगे। गोल्डन रूल में कैसे कैसे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो सके। तो सबसे पहला जो प्राइमरी स्टेज होता है हमारा, यही गोल्डन रूल ही होता है। यहाँ से ही हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अगर ये रूल आपको याद नहीं होगा ना, तो आप हमेशा रूल नहीं याद होने से आप फंसे रहोगे। जनरल एंट्री आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो आपको पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, जिससे जनरल एंट्री का महत्व आप नहीं समझ पाते कि कौन सी जनरल एंट्री कैसे बनी है। तो इसको प्रॉपर तरीके से इसको समझिएगा, और इसको जैसे आप लोग हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं और चीज़ें गाना याद कर लेते हैं, वैसे इस रूल को अगर याद कर लेंगे कॉमर्स के विद्यार्थी या 11th क्लास के अकाउंट्स के विद्यार्थी, तो उनको आपको बहुत फायदा होगा। इसी से सारे रूल एंड रेगुलेशन यहीं से निकल के आते हैं। तो अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये, और एक एक रूल के बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में केवल पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल दूंगा, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले आप पर्सनल अकाउंट के बारे में देखिएगा। तो मैं गोल्डन रूल अब स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए गोल्डन रूल, यहाँ पे देखिएगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो है हमारे 11th क्लास में सबसे पहला स्टेप मिलता है हमें। तो उसमें गोल्डन रूल में जो आता है 3 अकाउंट आते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जिसमें जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी रिलेशन टू पर्सन, ये किसी पर्सन से रिलेशन होता है, किसी भी पर्सन से रिलेशन होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा नीचे। अभी आपको रिलेशन टू एसेट्स, जो रियल अकाउंट होता है वो केवल एसेट्स के बारे में बात करता है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहिए या इनकम एंड एक्सपेंसेस कहिए, उसके बारे में डिटेल देता है। तो सबसे पहले तो लोग इसी को डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सी एंट्री किसमें जाएगी। अगर हम कोई एंट्री करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा रिलेशन टू पर्सन है, रिलेशन टू एसेट्स है, एंड रिलेशन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी एंट्री में आपको ये देखना जरूर पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कोई एंट्री में कह क्या रहा है। तो यहाँ पे इस रूल को बहुत बारीकी से आपको याद करना पड़ेगा, और इसको समझना पड़ेगा कि इसमें किस रूल में वो बनेगा। तो मैंने भी आपको पहले डबल अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने बताया था कि किसी भी जनरल एंट्री को अगर आप लेंगे ना, तो उसके 2 इफेक्ट जरूर आएंगे। एक व्यक्ति अगर आपसे लेगा तो वो आपको कुछ देगा भी। याद रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके पास से कैश जाएगा, और दूसरा बैंक रिसीव करेगा। हमारे पास से तो पैसा जा रहा है बैंक के पास, और बैंक के पास क्या आ रहा है, उसके पास आ रहा है। तो यहाँ 2 इफेक्ट जरूर पड़ेंगे। आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम में ये याद रखिएगा। सिंगल एंट्री में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमने डबल अकाउंटिंग जब बनाया था तो उस समय मैंने बताया था कि ये सारे रूल ही डबल अकाउंटिंग सिस्टम को कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल है बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ जनरल एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। अब यही जो रूल है ना, गोल्डन रूल जो है, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम में मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 इफेक्ट जरूर होंगे। किसी भी एंट्री में आप ले लीजिए, कोई एसेट्स खरीदेंगे, अगर आपके घर में मशीन आती है तो आपके पास से पैसा जरूर जाएगा। या कहोगे कि नहीं सर पैसा तो मैं दिया नहीं, मैं तो फ्री में ले आया, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं लिखी जाएगी। फिर वो उसका डबल इफेक्ट होना कंपलसरी है। अगर एसेट्स आता है
तो आपके ऊपर या तो उधार चढ़ जाएगा या तो आप उसे कैश दोगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम भी होगी तो भी अगर हमारे पास सैलरी मिल रही है, अगर आप लोग मुझे सैलरी देंगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, तो मेरे लिए वो सैलरी इनकम बन जाएगी और वही पैसा आपके लिए सैलरी जो है एक्सपेंसेस बन जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि कहां कहां पे किस तरीके से हम लोग रिलेशन से इसको यूज करेंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, नहीं रखेंगे तो कभी भी आपको जनरल एंट्री समझ में आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्सन रिलेशन टू पर्सन। पर्सन होता क्या है? इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल कोई एक पर्सन। कंपनी एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड क्रिएटेड बाय लॉ। देखिएगा कंपनी जो है ना सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो केवल एक कंपनी है, क्रिएटेड बाय लॉ, उसे लॉ के द्वारा बनाया गया है कंपनी को। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंपनी भी एक पर्सन के रूप में काम करती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल को बताता हूँ। तो देखिएगा पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर अभी मैंने कहा था आपको कि बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक यहाँ पे पाने वाला हो गया, बैंक पाने वाला हो गया, एंड क्रेडिट द गिवर, और मैं देने वाला हो गया। तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक आपसे पैसा ले रहा है, बैंक के पास रिसीवर, बैंक के पास पैसा आ रहा है, एंड क्रेडिट द गिवर, और मैं देने वाला हूं। मैं बैंक में पैसा जमा कराने गया हूं, पैसा जमा करा दिया तो बैंक पाया और मैंने दिया, तो दो इफेक्ट आए कि नहीं। इसी तरह से हर एंट्री में आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर बैंक, तो ये देखिएगा एग्जांपल में हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे एक बार फिर से रूल देख लेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वही व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, और गिवर भी कोई पर्सन ही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिसीवर भी पर्सन तो गिवर भी पर्सन। अगर ये रूल अगर चेंज करूंगा तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर्सनल है तो यहाँ पे रिसीवर है और यहाँ पे गिवर है। तो रिसीवर और गिवर जो होता है पर्सन ही होता है कोई। तो ये पर्सन ध्यान रखिएगा, रिसीवर और गिवर, इसी पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, रिसीवर और गिवर, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का रिलेशन टू पर्सन है। तो एग्जांपल पे मैं आता हूँ, राम, राम एक पर्सन है। सीता, लड़की हो या लड़का हो इससे कोई मतलब नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं होता, सभी को पर्सन के रूप में माना जाता है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो भी एक पर्सन के रूप में माना जाता है, ये भी एक संस्था है, ये रजिस्टर्ड है, यहाँ से लोगों को सैलरी भी मिलती है और हम लोग उसे चलने के लिए जो सेवाएं लेते हैं उसके लिए पैसे देते भी हैं, वो भी अपने स्टाफ को सैलरी देती है। तो ये एक संस्था के रूप में। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे भी एक संस्था है जिससे हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड करती है और हम लोग सर्विस रिसीव करते हैं। कंपनी, कंपनी के कोई किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, क्रैकजैक की कंपनी हो सकती है, मैकडोनल्ड्स भी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कुरकुरे हैं, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं कंपनी के रूप में। एनजीओ, कोई भी संस्था है, आप टीवी पे देखते हो बहुत से एनजीओ आती है टीवी पे, तो ये भी एक संस्था के रूप में, ये भी पर्सन है। यहाँ पे हम लोग पैसा देते हैं तो उसके डायरेक्टर को नहीं देते हैं, हम उस संस्था के नाम से देते हैं। जैसे क्राई के नाम से आप देखोगे ना तो टीवी पे ऐड आता है, छोटे बच्चों के लिए डोनेशन मांगते हैं लोग क्राई के नाम से। बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है, डेटर भी एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर भी पर्सन है, क्रेडिटर भी पर्सन है। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये डिफाइन किया जाएगा। अगर ये आपको नहीं याद होगा ना तो आप जनरल एंट्री प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको पहले आज मैं बस पर्सनल अकाउंट ही बताया हूं, तो इसको आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से इसको याद कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से इन चीजों के बारे में, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैं बताऊंगा। मैं इसलिए एक एक बता रहा हूं कि एक बार में पूरा बता दूंगा तो आप लोग को जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए एक एक वीडियो में आपको रहेगा तो आसानी से आप बार बार देख के उसे पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए बार बार
आप उसे पढ़ेंगे तो शायद आपको जल्दी याद हो जाए, लेकिन अगर एक ही बार में मैं तीनों बता दूंगा तो शायद आप भूल सकते हो, तो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं जान सकते। लेकिन अलग अलग बताऊंगा तो आप डिफरेंस जान सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए बस यहीं पे मैं छोड़ता हूं ये पर्सनल अकाउंट को। लेकिन ये जो लाइन देख रहे हैं, अंडरलाइन मैंने किया है, इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से इसी पर्सनल अकाउंट से रिलेशन करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपको नहीं दी हैं, तो अगली वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी दूंगा, तो इसमें इन सारी चीजों को कहां कहां कनेक्शन होता है ये भी मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।